सेवाएं दे रही हैं। आइए मैं आप सभी के साथ पाकर वनिता माने जी पुणे से जो आई हैं हमारी सादर, उनका जोरदार करतब ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। रामचंद्र माने, मैं पुणे से आई हूँ। प्रॉपर मैं अहमदनगर जिले से हूँ, महाराष्ट्र से। और एज अ स्टाफ नर्स करके मैं जॉब करती हूँ ससुर हॉस्पिटल पुणे में। तो मैं इस साधना में कैसे जुड़ी, यहाँ तक कैसे पहुँची, साधना तक मेरिट कैसे पहुँची, और सब डिटेल होती है। और पहले मैं मेरे बीमारी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि सबसे पहले साधना में जो अटैच होता है वही बीमार जो होता है वही इधर आता है। तो मुझे 2000, मैं बस इन शॉर्ट में बताती हूँ, मुझे 2001 को पैर काटना पड़ा। उसके बाद 2014 को मेरा सीजरियन सेक्शन हुआ। 2014 को मेरा टोटल हिस्टेक्टोमी मतलब बच्चेदानी निकाल दिया। ऐसी मेरी ट्रेजेडी है लाइफ में। तो सबसे पहले मेरा पैर का बोलती मैं, जब मैं 4th क्लास में थी तब मेरे पैर में एक छोटा सा कांटा चुभा था, और वो कांटे का इन्फेक्शन इतना स्प्रेड हुआ। एक छोटी फुंसी थी, छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल, उसके बाद तालुका हॉस्पिटल, ऐसे करके करके मैं जिला हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गई। जब से 4th क्लास तो 12वीं क्लास के बाद 1 ईयर नर्सिंग कोर्स करने तक मेरा पैर था। इस 12-13 साल में मेरे पैर पे और मेरे बॉडी पे इतना ट्रायल हुआ मेडिसिन का। मैं ज़्यादातर के भर दे रही हूँ मेडिसिन पे, क्योंकि उसी से मेरी ज़िंदगी ज़्यादा कट गई है। क्योंकि 4th क्लास से 12वीं क्लास, उसके बाद 1 साल नर्सिंग, ऐसे करके जब मैं बारिश का मौसम आता था तो मेरा पैर पूरा सा ये होता, फुंसी आके फंगल इन्फेक्शन था मेरे पैर को। तो वो इतना बैड हालत था मेरा, मतलब उस 12 साल के दरमियान एक बार ऑपरेट भी हुआ, छोटे बाटे बायोप्सी भी हो गए, मगर कभी कम नहीं हुआ इन्फेक्शन। पैर के टो से एंकल जॉइंट तक पूरा अराउंड हो गया था, ब्लैक पड़ गया था पूरा पैर। तलवा अच्छा था मगर पैर पूरा ब्लैक हुआ था। उस टाइम मेरी बॉडी एकदम ट्रायल हो गई थी। जैसे ट्रायल मतलब ये मेडिसिन से नहीं हुआ तो वो मेडिसिन से, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं, सा बड़ा चढ़ा के इतना मेडिसिन खाया था मैंने। जैसे कि लेप्रोसी में, कुष्ठ रोग में जो डेप्सोन देते हैं वही, टीबी में जो रिफार्माइसिन सबसे घातक एंटीबायोटिक रहता है वो है, और जो हार्ट बीट वाले रहते हैं प्रोक्टलिन, पेनिसिलिन, सिपिक्रिस्नाइन, पेनिसिलिन, ऐसे देकर उसके साथ मुझे स्टेरॉइड भी दिया गया था, जैसे जेंटामाइसिन, डेक्सा वगैरह वो सब। इतना करके भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। 2001 को मेरा पैर काटना पड़ा। जब लास्ट स्टेज में पैर काटने के टाइम आया था, मेरा 40 किलो वजन था और पूरा बॉडी सुकड़ गया था, पूरा मतलब बैड कंडीशन थी मेरी। मम्मी ने जब आई थी मेरे एग्जाम थी तो बोली अभी मर जाएगी, तो अपन अच्छा इसका पैर ही काट देगी, जो जिंदगी रहेगी वो रहेगी। फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म करके 7 दिन का प्रैक्टिकल खत्म करके मैंने जुलाई महीने में मेरा एम्पुट हुआ था पैर, मुझे अभी भी याद है। एम्पुट होने के बाद मेरा स्टिच भरा नहीं, मेस में गई थी, ऐसे क्रचेस कुबड़ी वाले के गई और फिर फिसल गई थी, तो पूरा मेरा फिर से वो सुचर फट गया था पैर का, स्टम्प का जो रहता है वो। फिर उस सुचरिंग करके उधर हॉस्टल में रह के 2-3 महीने ऐसे मैंने एंटीबायोटिक उधर भी खाया। उधर भी इतना बड़ा एंटीबायोटिक, सुपर सेफ जैसा एंटीबायोटिक डेली बीड़ी, मतलब 2 टाइम चालू था मुझे। तो मुझे डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग ज्वाइन किया। ट्रेनिंग में मेरी ऐसी कंडीशन थी कि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हैंडीकैप लोगों के नर्सिंग के लिए स्टैंडिंग जॉब है, कोई जॉब नहीं, तुम घर चले। तो मैं बोली मेरा इतना हालत कंडीशन देखा, तो मैं पुअर फैमिली से थी, मेरा खर्चा सब मामा ने उन्होंने किया था। तो मैं बोली ये कंडीशन में मैं ट्रेनिंग छोड़ देती हूँ, मेरा पूरा जो डोनेशन वगैरह भरा था 60,000 वो वापस दे दो, मैं छोड़ देती हूँ और दूसरा कौन सा भी कोर्स कर दे। मैं बोले पैसा भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं। तो मैं बोली ट्रस्ट से फिर तो मुझे आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करने दो। तो ट्रेनिंग कंटिन्यू किया, 2004 को कंप्लीट हुआ। 2005 को मुझे हैंडीकैप के बेस पे गवर्नमेंट जॉब लग गया। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद सब अच्छा हुआ। उसके बाद
2009 को शादी हुआ। शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं रही थी, तो प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि मैं सब बोली कैसे मेरे बॉडी में आई, तो प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। सब हो गया। 2011 को जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी रहा तो अबॉर्ट हो गया। अबॉर्शन के बाद सब जांच किए थे, उसमें मुझे डायबिटिक डिटेक्ट हुआ। डायबिटिक के साथ साथ टॉर्च पॉजिटिव आया था, जैसे रूबेला जो रहता है वो 7 रूबेला वायरस जैसे रहते हैं, वो पॉजिटिव आने की वजह से मुझे प्लस डायबिटिक मेडिसिन प्लस रूबेला का 6 मंथ मेडिसिन देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बॉडी जब क्लीन होता है तब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो। तो 6 मंथ तक मैंने लिया। फिर सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी रही 2012 को, तो सोम के टाइम, तो फर्स्ट 3 महीने मुझे प्रेगनेंसी सस्टेन रहने के लिए हेडलो पोजीशन विथ प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जो प्रोलूटिन नाम के से आता है, वो हर सप्ताह में एक बार कमर पे, ऐसे 3 महीने वो इंजेक्शन दिया। उसके साथ इंसुलिन चालू किया, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेडिसिन अफेक्ट नहीं करता, तो इंसुलिन पे शिफ्ट किया। 14-15 यूनिट TDS इंसुलिन शुरू हो गया। 7वें महीने फिर एडमिट किया। क्यों? कि प्रीसियस प्रेगनेंसी थी, हाई रिस्क थी, डायबिटिक था। तो 7वें महीने एडमिट किया। तो मैं जब सिजरिंग का प्लान किया था, तब मुझे अच्छे से याद है, मेरे को 37 यूनिट इंसुलिन 3 टाइम देते थे, और उंगली मेरी पूरी सूज गई थी कि जब भी इंसुलिन का डोज देते थे तो प्रिक करके इंसुलिन शुगर मॉनिटर करके वो इंसुलिन चढ़ा देते थे। ऐसा करके सोम हो गया। तब मुझे PCOD बोला था, थोड़ा सा सिर्फ है 2 सेंटीमीटर, तो ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो ऐसे करके 2017 में अचानक पेनिंग एब्डोमेन हो गया पेट में। सोम शायद 2 या 2.5 साल का होगा। पेनिंग एब्डोमेन हो गया, तो तुरंत लड़के लोग बोले इतना सही रही तो चल आज का रहने। खाना खाने के बाद मुझे तुरंत वॉमिटिंग हो गया, तो ये सीरियस मामला करके मुझे तुरंत सोनोग्राफी सब किया। सोनोग्राफी में सस्पेक्ट बताया कि 8 सेंटीमीटर की गांठ लग गई, अब तुरंत CT स्कैन करवा लो। तो ऑन ड्यूटी पूरा CT स्कैन करवा ला, कॉन्ट्रास्ट डाल के, मतलब डाई बॉडी में डाल के वो कॉन्ट्रास्ट किया। तो उसने बोला हाँ CA लगता है, कैंसर लगता है, आप तुरंत ये टेस्ट करवा लो और बाकी का देख लो। तो मुझे उस टाइम जरा धड़कन बढ़ गई, CA का बोले, और डेंजर था CA का ऐसा ये करके। तो दूसरे दिन बड़े गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो बोले नहीं ये ब्लड का लेवल ऐसे मार का वो करो और परसों आप प्लान करेंगे। है तो 8 सेंटीमीटर सिर्फ, ये ना देना तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और उधर से तुमको डायबिटिक है तो क्यों इतना ही कर रही, निकाल देते उसको। CA मार्क कर ले, और मेरा तब आया था 169 या कुछ, तो ऐसा नॉर्मल रहता है 35 mm उसका कैंसर लेवल। तो पक्का हो गया। मन में डर गई थी, इतना डर गई थी, मुझे घर वालों को किसी को बताना नहीं था कि मुझे कैंसर है और आप आ जाओ, किसी को घबराना भी नहीं था। रोई आज मिस्टर को बोली चलो आज मैं एडमिट हो जाती, सोमवार के लिए आप हैंडल करो कैसा होगा। मैं मम्मी को बुला लेती, मम्मी को बुला लिया। बारिश का मौसम था, जुलाई में इतनी बारिश हो रही थी। मम्मी आई हॉस्पिटल में, बोले क्यों इतना इमरजेंसी, बोला मैं बोले थोड़ी सी गांठ है, डॉक्टर ने बोला तू इधर रह, तो सोम और उसके पापा घर पे रह क्या करेंगे। ऑपरेशन किया, 8 सेंटीमीटर का गांठ तो निकाल दिया, उसके साथ जो ब्लैक साइड के रहते हैं ना टिश्यू, वो भी निकाला, पूरा बच्चादानी वो मेरी टोटल हिस्टेक्टोमी कर दिया और छोड़ दिया। हिस्टोपाथ में भेज दिया वो सब। तो हिस्टोपाथ का जब रिपोर्ट आया 9वें-10वें दिन, तो उसमें निकला मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर निकला तो मेरी पूरी, मतलब मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुंची थी। मैंने 2 बार सुसाइड का आइटम का, मतलब सुसाइड का प्लान किया था। जब मेरा पैर कटा था तब मैंने सोचा था कि ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। जो बस स्टैंड पे वो भीख मांगते थे, वो लोग ऐसे देख के मुझे मन में मेरे घृणा हो गई, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी, और फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं तो कुछ अच्छा करूँ। तो मैं उसी टाइम सोचा था मैं सुसाइड कर दूँ। तो सुसाइड करने के बाद सोचा 1 साल हॉस्टल में रही, छोटी बहन की शादी बाकी थी, छोटा भाई था, तो बोलेंगे लोग इसका कुछ तो गलत लफड़ा था, इसलिए उसने सुसाइड कर दिया। तो उस टाइम सुसाइड छोड़ दिया। मैंने बोला अभी जो भी है लाइफ, तो ये लाइफ ऐसी जिंदगी जीना नहीं, ये पूरा 40 किलो का बॉडी 5 फीट का है हाइट, तो ये बॉडी का किसी को तो यूज होना चाहिए था। नसीब में तो आग दो का दो या कुछ तो ऐसा बॉडी डोनेट ऑर्गेनाइज कर दूं, तो ऐसे सोच के जी ट्रेनिंग किया। उस टाइम जब कैंसर का सुना तो मैंने आग भराई, बहुत रोई मैं उस टाइम कि क्या भगवान ने मुझे जिंदगी दी है। मैंने ऐसा सोचा था और कैंसर निकला,
पेशेंट मैंने खुद हैंडल किए तो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में थी। कुछ तो जिंदा रहते थे मगर कुछ तो 2-3 महीने के बाद जब रिपीट आते थे तो उनका पूरा बॉडी देख के उनके फिजिकल मेंटल और आर्थिक कंडीशन पूरी लॉस होके वो पेशेंट मर जाते थे। देखा था मैं बोली मैं तो हूँ गवर्नमेंट जॉब में, मेरा भी तो वैसे हाल होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में घर लिया कर्जा लेके, गाड़ी लिए कर्जा लेके और आगे क्या मर जाऊंगी तो पूरा बैड होगा। तो भगवान को बोली उस टाइम भगवान मुझे 3 साल तक तो जिंदा रख क्योंकि सोम को तो पता होना चाहिए 5-6 साल का तो होगा तो उसको मार थी वो तो पता होना चाहिए और जो भी लोन कर्ज है उसको सब को निपटा के मैं चैन से मर तो जाऊंगी। वो सेकंड टाइम था मेरा मरने का, सोचने का ऐसा मैं मर जाऊँ ऐसा। तो जब हिस्टोपैथ का आया तो डॉक्टर ने बोला अभी हिस्टोस्टॉमी तो कर दी है, अभी तुमको केमो चढ़ाना है। केमो के लिए तुमको जो सब ड्रग चढ़ाते हैं वो ग्लूकोज में चढ़ाते हैं केमो के ड्रग्स, तो तुमको इंसुलिन कंटिन्यू रखना है। 37 यूनिट TDS देके घर भेज देके मैं 21 दिन फिर एडमिट हो गई केमो के लिए, फर्स्ट केमो के लिए पूरा इंसुलिन वो लेके, मगर अंदर से ऐसी खोखला हो गई थी अभी मरना है तो मरना है मगर देखेंगे कब मरेंगे तब मरेंगे। तो फर्स्ट केमो लिया, 7वें दिन पूरे बाल झड़ गए थे मेरे फर्स्ट केमो के 7वें ही दिन और पाइल्स का इतना पेन हो रहा था। मतलब मैं जब खाना खाती थी नाश्ता सवेरे का तो वो टॉयलेट का ब्लडिंग और वो पेन मुझे आज भी याद है, जो आम पेट से सहारा आता था मैं खाना ही नहीं खाऊं। तो मामा ने अभी इसको सेकंड केमो देना है, पुणे में रहना है और इसकी हालत देखी तो ये मर भी जाने वाली है, तो इसका किराक्रम पुणे में नहीं होगा, सरनाथ लगता अहमदनगर में है तो उसको उधर लेके जाएंगे, जो होगा वो देख लेंगे। तो पूरा सामान सब बैठ के अहमदनगर चले गए। सेकंड केमो के लिए रेडी हो गई। पहले केमो ने तो पूरा हाल कर दिया था और सेकंड केमो के लिए रेडी हो गए। तो मेरे मामा इस साधना में जुड़े थे 2016 में, उन्होंने श्रीरामपुर में एक शिविर किया था 7 दिन का और नवरात्र शिविर भी किया था उन्होंने उसी टाइम। तो वो जब ससुर में आए थे तो बोले था तूने हिस्टेक्टोमी करके गलत किया है, पूरा बच्चा लाने एक बच्चे पे निकाल के। तो बोले मन में हमारे नर्सिंग या मेडिकल फील्ड के लोगों को अपने नॉलेज पे युगो रहता है, अहंकार रहता है। बोले मामा तो पागल, मन में मन बोले इतना बड़ा कैंसर हुआ, मैलिग्नेंट कैंसर, और बोले बच्चा आ रही क्यों निकाली, और बोले ये ऐसा तब से और सुमिरन के साथ नहीं तू कर ले। मैं जानती थी मामा SSY से जुड़े थे, कच्चा खाते थे दिन में कच्चा और ऐसा कुछ खाते थे। बोले इतना 37 इंसुलिन लेना है 3 टाइम और कच्चा खाते मैं तो नहीं जिंदा रह सकती। मैंने उस टाइम वो दिमाग से निकाल दिया। और जब सेकंड केमो के लिए मैं गरुड़ हॉस्पिटल में गई नगर में, दिवाली का मौसम था तो माँ बोले तू मुझे जाते जाते आके मिल जा, एक 5 मिनट बैठ जा और फिर चले जा। बोले मामा तो आप दिमाग खाएंगे मेरा। तो मैंने क्या किया, पहले केमो का रजिस्ट्रेशन वो कर दिया, वो ऑनलाइन मंगाए थे सब करके 4-5 बजे मामा के पास आई। मामा बोले बैठ, ऐसे बाहर ही बैठे हम। तो बोले फर्स्ट क्वेश्चन है तो जिंदा रहना है मरना है। मैं बोली जिंदा रहना है 3 साल तक तो चाहती हूँ जिंदा रहना, बाद में जो होगा तो होगा। तो एक काम करते रहे, जो केमो का शेड्यूल है ना, अभी तो आके कल केमो लेने वाली है तो एक केमो का शेड्यूल थोड़ा आगे ले जा सकती है। मैं हाँ ले जा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट डे लिया तो बाकी के 7 तो पेंडिंग है तो देखा जाएगा। तो बोले नासिक में एक शिविर है तब से अवश्य मेरन का, तू जा उधर। तो बोले ये तो बात अभी मामा की बात टाल नहीं सकते और जिंदगी पूरी खोखला हो गई थी तो सहारा एक मामा ही थे तब उस टाइम। तो बोले मामा हाँ करूँगी। तो बोले उन्होंने इमीडिएट बबन हजारी जी को फोन किया एक इमरजेंसी है तुम उसका रजिस्ट्रेशन कर दो। तो इतना नहीं जानती थी तब से अवसर, साथ में मेरी मौसी, मेरे हस्बैंड, मेरा भैया सब केयर टेकर, साथ में इंसुलिन खाने पीने का सामान सब लेके गई, कुछ मेडिसिन चलता हो। उधर गई नासिक में, फर्स्ट डे खिचड़ी खाई तो खिचड़ी पे 37 यूनिट नहीं ले सकती तो नहीं लिया इंसुलिन। दूसरे दिन ब्लड फास्टिंग था तो नहीं लिया इंसुलिन। और दोपहर जब डॉक्टर साहब का लेक्चर हुआ, मतलब सब इनॉग्रेशन वगैरह हो गया, फर्स्ट लेक्चर ही उनका दोपहर का 2 बजे मेडिसिन का था। तो उनका मेडिसिन का लेक्चर सुन के, मेडिसिन में कैसी जहर है, दवा कैसे एक्ट करती है बॉडी पे, वो सुन के मैंने सोच लिया खुद भी कि इतना होके मैंने वो 14 साल मेडिसिन खाया, ना पैर बचा सकी, छोटे मोटे ऑपरेशन तो हो गए। उसके बाद मेडिसिन खा के डायबिटिक का ऐसा रहता है, एक बार मेडिसिन स्टार्ट किया तो डे बाय डे डोज बढ़ता जाता है और शुगर भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर से। तो वैसे मेरी हालत थी
टैबलेट से इंसुलिन से और डोज प्लस होके मेरा शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा था और केमो भी लेना था। तो मैं सोच रही अब क्या करे, डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा लेक्चर दिया, मेडिसिन ऐसा, मैंने तो इतने साल जहर ही खाया, ना बचा सके ना पैर बचा सके। तो अब एक डिसाइड करते हैं लाइफ में यहाँ तक तो पहुंचे, अभी मेडिसिन खा के तो अच्छी नहीं जिंदगी जी, तो अभी विदाउट मेडिसिन रह के मैं जितना भी लाइफ मेरा बोनस मिलेगा लाइफ में वो जी के देखूंगी। उसी टाइम में पूरा डिसाइड किया 100% कि जीना तो पड़ेगा, तो विदाउट मेडिसिन जी के देखते हैं। उसी टाइम सोच लिया। डॉक्टर साहब का लेक्चर था, आशा वाली दीदी 2 दिन आए थे उधर, उनका मेडिटेशन पे लेक्चर सुना, सब इतना भागा मगर आधी अधूरी बात सुनी थी और दशांश नहीं समझ में आया था, तब सेवा कैसे करना है वो नहीं। दिवाली हुई 2 जनवरी में शिविर का 7 दिन के बाद उधर गए, डॉक्टर साहब को पहले क्वेश्चन किया, ऐसे स्टेज पर खड़ी थी, डॉक्टर साहब चिल्लाए मुझे, चला बाद में बोले एक छोटा क्वेश्चन है, दशांश कैसे निकालो उसके बाद में। तो बोले क्या दशांश? बोले हाँ दशांश कैसा निकालना है? तो बोले मेरे पास तो मंथ एंड के लिए मेडिसिन के लिए पैसा नहीं रहता था, तो क्या करूँ? बोले जैसे भीख मांगती थी ना मेडिसिन के लिए, वैसे भी भीख मांग, कुछ भी कर, मगर पहला दशांश निकालना चाहिए। तो मैंने पहले 3 महीने मेरा दशांश निकाल के मामा के पास भी दिया था, वो कुछ करो ऐसा। फिर मैं जब यहाँ पे आई ना नवरात्रि शिविर में 2017 को मुझे कैंसर वो सब हुआ, शिविर किया। जब मैं 2018 को जब यहाँ पे आई तो वो 10 मैंने इधर भी दिया था, इधर भी दिया फर्स्ट टाइम 10। तो मैं साहब से बोली मेरा ऐसा कैसे करो, सब लोन पे तो कुछ भी कर, दशांश निकालना शुरू किया। तब से मेडिसिन छोड़ दिया लाइफ में, और सेवा बोले तो हॉस्पिटल में जो भी मिलता है चांस तो वहीं पे कर लेती हूँ। सेवा करने में थोड़ा आगे पीछे होता है, और तब भी इतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं करती मैं। जब स्टार्ट किया तो पहले 2 साल मुझे कैंसर की लीव थी, तो पूरा मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। करना क्या है घर पे, खाली 2 टाइम मेडिटेशन करती थी, कच्चा खाती थी, सवेरे जूस वगैरह पीती और अच्छी जिंदगी कटी। उसके बाद मैंने हर 3 महीने में मेरा रिपोर्ट जांच किया, क्योंकि मेडिकल में हमको जब लीव सैंक्शन करना पड़ता है तो पहले रिपोर्ट पुराना दिखाना पड़ता है, नेक्स्ट की लीव बाद में सैंक्शन होती है। तो 3 महीने में CMR का, सोनोग्राफी, CT स्कैन वो सब करती थी, दीदी को भी रिपोर्ट सेंड करती थी, दीदी ऐसा रिपोर्ट आया मेरा इस साधना की वजह से। पूरा छोड़ दिया मैंने लाइफ, मतलब तब से अवसरों में रब पे जो होगा वो भगवान देखेगा, मैं तो मेडिसिन नहीं लूंगी। मगर जब भी रिपोर्ट आता था तो दिल से खुश होती थी और थैंक्स तब से अवसर में रब को बोलती थी कि मेरा रिपोर्ट सब बराबर है। जब 1 साल हुआ तो पेट स्कैन किया, पेट स्कैन के लिए मशीन के अंदर घुस गई कि ड्रग चढ़ा के और हनुमान चालीसा बोले, अब सब तब से अवसर मेरे ने देखेगा कि जो होगा। तो दूसरे दिन पेट स्कैन का रिपोर्ट आया, वो भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया, पेट स्कैन रहता क्या चलता। उसके बाद 17-18 महीने में ड्यूटी ज्वाइन की, सब अच्छा हुआ, सब एकदम बढ़िया चला। अभी तब से अवसर के लिए जो गुणगान गाना है वो तो मेरे से शब्द भी नहीं उमड़ते कि ये साधना में मैं जब जुड़ी थी तो खाली कैंसर ठीक करने के लिए जुड़ी थी, आरोग्य ठीक करने के लिए जुड़ी थी। मगर अब जब साधना समझी, ध्यान समझा, तो भगवान से यही उम्मीद करती हूँ जो भी लाइफ है वो इस साधना में और उस प्रचार में खुद को डेवलप करने में, और जो मिला है बोनस वो उसके आधार भी जाऊंगी, बस यही आगे है। और एक बात भूल गई, जो भी करते हैं भगवान के ऊपर जब छोड़ देते हैं ना तो सब अच्छा ही होता है। कोरोना टाइम में ऐसी कंडीशन का कोरोना रेड पॉजिटिव आया था, तो डॉक्टर बोले अभी उसको एडमिट करो, पूरा बॉडी का रश था, और बोले नहीं तुमको तो एडमिट करना है, तो स्टाफ नर्स है गवर्नमेंट में जानती है कोरोना का बाहर कैसा कंडीशन है, इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। तब मन में सोच लिया, जब PPT किट पहनते थे 8 घंटे के लिए, जो अंदर का ड्रेस वो पूरा गीला हो जाता था, सिर पे पूरा बाल गीला हो जाता था, और मास्क जो लगाते थे ना ये 95 पे पूरा चेहरे पे सूजन आ जाता था। तो वो देखती थी मैं जब हॉस्टल में ड्यूटी थी, जब स्टाफ ड्यूटी करके आती थी तो उनका हालत देखती थी मैं, उनका पूरा बॉडी सूख जाता था, घसा एकदम ये हो जाता था। तो इसको अगर एडमिट किया मैंने तो मुझे भी PPT किट पहनना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, और 14 दिन या 15 दिन कुछ भी लग सकते हैं, तो पूरी हालत खराब हो जाएगी, ना नहाना ना जूस ना सैलड कुछ भी नहीं मिलेगा, 14 दिन ससुर में रहना पड़ेगा। ऐसा सोचा
फिर डॉक्टर से कंसेंट लिखवा दी, जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे से मैं लेके घर जाती है। और उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट था, घर पे आके वो चेक करते थे। मेरी सोसाइटी में भी किसी को नहीं बोला वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, मगर गांव में उसका आधार कार्ड पे लिख हो गया कि उसका आरटीपीसीआर। वो तो फोन करके इतना परेशान किया, उसको एडमिट करो, एक ही बच्चा है, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर मैं बोली जो होगा वो होगा, मेरा भगवान देखेगा। पहले तो हाफ क्रोसिन दिया, उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया, फिर इनिमा दिया, 2-3 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, तो ऐसे ही चलने दिया, कुछ नहीं। हाँ, कोल्ड स्पंज करके उसको छोड़ देती थी। ऐसे करके जब 3 साल का था तब तक उसको मैंने वैक्सीनेशन दिया। उसके बाद कोरोना में भी मैंने कोई भी दवा नहीं दी, खाली पैरासीटामोल दी थी, हाँ मुझे आ गए। उसके बाद ना वैक्सीन, ना कुछ भी, ना एक भी मेडिसिन। अभी भी वो एक भी मेडिसिन नहीं खाता है। आपके सामने वो कैसा है, ये मेरी कहानी। थैंक यू।